Zee Cine Awards, हमेशा it's a lot of fun and lot of excitement going on. So yes, I've come here to have fun. I'm wearing a black gown by Dimple Shroff and the huge bow here. आज हम बात करते हैं मोनिका बेदी की पूरी लाइफ की रियलिटी और उसके सबसे बड़े कंट्रोवर्सीज के डार्क ट्रूथ के बारे में। ये स्टोरी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक इनोसेंट लड़की की है जो बॉलीवुड के सपने देखती थी लेकिन प्यार के चक्कर में अंडरवर्ल्ड के गहरे अंधेरे में फंस गई। मोनिका बेदी जो 90s में एक प्रॉमिसिंग हीरोइन थी, उसकी जिंदगी का ये चैप्टर इतना ड्रामेटिक और ट्रेजिक है कि आज भी लोग उसे अबू सलीम की गर्लफ्रेंड के नाम से ही जानते हैं। मीडिया ने उसको गोल्ड डिगर, अंडरवर्ल्ड की रानी न जाने और क्या कहा, लेकिन असलियत बहुत अलग है। एक तरफ उसका प्यार जो अंधा था, दूसरी तरफ डिसेप्शन, जेल, करियर का खात्मा और एक ऐसी स्टिग्मा जो आज तक उसके पीछे है। मैं ये सब डिटेल में बताऊंगा, हर छोटी से छोटी बातें, इंटरव्यू, कोर्ट का हाल, जेल की तकलीफ, या कोई फिल्मी कहानी नहीं। ये रियल लाइफ की डार्क साइड है जिसमें प्यार, धोखा, पावर और जस्टिस सब मिक्स हो गया है। पहले समझते हैं मोनिका की शुरुआत कैसे हुई। मोनिका बेदी का जन्म हुआ 18 जनवरी 1975 को छब्बेवाल, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में। उसके फादर का नाम था प्रेम कुमार बेदी और माँ का नाम शकुंतला बेदी था। जब मोनिका सिर्फ 4 साल की थी यानी 1979 में फैमिली नॉर्वे शिफ्ट हो गई, डार्मिन सिटी में। वहाँ उन्होंने बॉर्डसन स्कूल से पढ़ाई की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट की। सोचो, एक एक्ट्रेस को काफी कम लोग पहचानते होंगे। ये 90s की बहुत पोटेंशियल एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। लड़की पंजाब से जो नॉर्वे में बड़ी हुई, वेस्टर्न कल्चर में, फिर भी बॉलीवुड के सपने देखने लगी। ये बैकग्राउंड ही उसकी लाइफ को यूनिक बनाता है। ना वो टिपिकल मुंबई की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, ना कोई पेज 3 की पार्टी गर्ल। उसने एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट इसलिए दिखाया क्योंकि उसमें ब्यूटी थी, स्क्रीन प्रेजेंस थी और एम्बिशन। 1991 तक नॉर्वे में रही, फिर इंडिया वापस आई सिर्फ एक्टिंग के लिए। करियर की शुरुआत बहुत प्रॉमिसिंग थी। 1994 और 95 की बात है, मोनिका ने अपना डेब्यू किया पहला तेलुगु फिल्म ताजमहल जो 1995 में रिलीज हुआ, जिसमें डी रामानायडू प्रोड्यूसर थे। फिर हिंदी में सुरक्षा 1995 में सैफ अली खान के साथ, जहां वो किरण का रोल प्ले किया था। उसके बाद फिल्म की समझो लाइन लग गई, मैं तेरा आशिक, अंदाज तेरा मस्ताना, खिलौना 1996 में आया था, सोगाडी, पेलम, एक फूल तीन कांटे 1997, तेलुगु हिट जैसे सैया 1998 में इंस्पेक्टर रोजा का, फिर कन्नड़ में ड्रोना 1999 में श्वेता का रोल किया। उसने सुनील शेट्टी, अर्जुन रामपाल, चिरंजीवी, सलमान खान, संजय दत्त, गोविंदा, धर्मेंद्र जैसे बड़े स्टार के साथ काम किया। सबसे यादगार जोड़ी नंबर 1 जो 2001 में आया था, डेविड धवन की कॉमेडी में रिंकी का रोल प्ले किया, और प्यार, इश्क और मोहब्बत 2001 में माया ढिल्लों का रोल। लोग उसकी ब्यूटी और एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे। 2001 तक उसका करियर पीक पे था। मल्टीपल लैंग्वेजेस में जैसे 20 से ज़्यादा फिल्में की, पंजाबी में भी सिर्फ हीरा 2012 में और रोमियो रांझा 2014 में लेटर में आया। इंडस्ट्री में उसको एक फ्रेश फेस माना जाता था जो ग्लैमर और टैलेंट दोनों देती थी, लेकिन ये सब खत्म होने वाला था एक गलत प्यार फैसला की वजह से। अब आते हैं कंट्रोवर्सीज के कोर पे, अबू सलीम के साथ रिलेशनशिप। ये डार्क ट्रूथ की शुरुआत यहीं से होती है। मोनिका ने खुद मल्टीपल इंटरव्यू में बताया, फिल्म फेयर जैसे शो टाइम मैगजीन में भी बताया कि ये सब कैसे शुरू हुआ। ये
1998 की एंड की बात है, उसको एक कॉल आता है दुबई से, एक शो परफॉर्म करना है, इनविटेशन आता है। कॉलर ने खुद को अरसलान अली बताया। मोनिका को कुछ पता नहीं था। पहले कुछ कॉल के पहले की बात है ये। दोस्ती बढ़ने लगी। 9 महीने तक उनकी बातचीत होती रही। वो उससे सब शेयर करती थी। वो बिजनेसमैन अपने आप को बताता था। मोनिका कहते हैं, I didn't know he was Abu Salem actually. Even if I had told me about Abu Salem, I would have never had a clue. I had only heard about Daud Ibrahim and Chota Shakil. अरसलान अली उसका फेक नेम था जो पोर्चुगाल में भी यूज़ किया और पकड़ा गया। फिर मोनिका दुबई गई शो के लिए। पहले 2 ट्रिप नॉर्मल थी। तीसरी ट्रिप में बॉम्ब फूटा। सालेम ने अपना रियल आइडेंटिटी रिवील की। मेरा नाम अबू सालेम है, मेरा पास्ट है, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ, फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ। बाय दैट टाइम मोनिका ऑलरेडी वॉज इन लव। उसने कहा, फाइनली ऑन माई 3rd ट्रिप टू दुबई ही टोल्ड मी द रियलिटी। बाय द टाइम वी वर इन लव विथ ईच अदर। और ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है जो उसने बोला, व्हेन यू आर इन लव यू डोंट सी बियॉन्ड। प्यार अंधा होता है, ये रियलिटी है। वो उसके लिए दुबई से यूएस तक घूमने लगी। सीरियस रिलेशनशिप बन गया। सालेम पॉजिटिव था लेकिन रिस्पेक्ट भी देता था। मोनिका कहती है कि वो केयरिंग था, डाउन टू अर्थ था, फिल्म देखना, डिनर, डेट्स। लेकिन धीरे धीरे उसको पता चला कि वो पावरफुल भी है। गार्ड्स, सिक्योरिटी और कांस्टेंट मूविंग। ये डार्क ट्रूथ शुरू होती है। सलेम दाऊद इब्राहिम का क्लोज एड था। 1993 मुंबई ब्लास्ट माइंड का मास्टरमाइंड। 257 लोग मरे थे। मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग केसेस में वांटेड। मोनिका को शुरू में सिर्फ इतना पता था कि वो अंडरवर्ल्ड से लिंक्ड है, लेकिन फुल एक्सटेंट नहीं पता था। वो कहती है, not that I didn't know that he was running away from the authorities, but it was all spelled out on the paper later. रिलेशनशिप में वो इंडिया छोड़कर उसके साथ रहने लगी। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यूएस में वो टाइम स्पेंड किया। लोग कहते थे कि वो प्रिंसेस लाइफ जी रही है, सलेम के पैसों पे, गोल्ड डिगर है। लेकिन मोनिका ने काउंटर किया, अबू हैड मनी, नो डाउट, सो मैनी पीपल बिलीव्ड इट। I lived like a princess, but I have only seen tough times and struggles with him. I kept moving from one place to another. I used to clean, cook, wash for him. In fact, I learned cooking for him. I witnessed good life. It was only with my parents' home or with my hard-earned money. People would say she is with him for money. But where is the money? ये उसकी रियलिटी है। नो लग्जरी, सिर्फ स्ट्रगल। सलेम एग्रेसिव और इरिटेबल हो गया था लेटर में। और सबसे बड़ा धोखा, सलेम पहले से ही शादीशुदा था समीरा जुमानी से। 17 साल की उम्र में शादी की, जो अब यूएस में रहती है और उसको वॉयलेंट साइको बताती है। मोनिका कहती है, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अ लाई थी कि उसने शादी छुपाई। अबू ने क्लेम किया कि उन्होंने एलए में मॉस्क में शादी की थी, लेकिन मोनिका ने हमेशा डिनाई किया। वॉज नेवर मैरिड टू अबू सलेम, इट वॉज प्योरली लव। एक इंटरव्यू में उसने कहा, आई हैव गॉन थ्रू अ हार्ड लाइफ, येस he loved me, his love was honest, he didn't fake it. However, he had married though on the verge of the separation. अब डार्क साइड और गहरा है। लॉयर का क्लेम आता है, जब 2005 में हैदराबाद कोर्ट केस में चल रहा था, मोनिका के लॉयर सुदीप बत्रा ने कहा कि वो अबू सलेम की कंपेनियन नहीं बल्कि प्रिजनर थी सालों तक। बीबीसी के रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है, एक्स एक्ट्रेस हॉस्टेज ऑफ अबू सलेम। इट वॉज रॉन्ग टू कॉल हिज क्लाइंट अबू सलेम फ्रेंड, एज शी हैड बीन विथ
हिम एज अ प्रिजनर फॉर years. नो एविडेंस कि वो फेक पासपोर्ट पे ट्रेवल किया. पासपोर्ट एप्लीकेशन पे उसकी सिग्नेचर नहीं थी. सीबीआई ने केस किया हैदराबाद को पासपोर्ट ऑफिस से फेक डॉक्यूमेंट के लिए मोनिका, सलेम और उसकी वाइफ समीरा पे, लेकिन मोनिका ने लॉयर के कहा वो इनोसेंट थी. सलेम ने सब अरेंज किया था बिना उसको बताए. अरेस्ट का सीन समझते हैं. सितंबर 2002 में लिस्बन, पोर्टुगाल इंटरपोल से पकड़ा गया. दोनों को फोर्ज डॉक्यूमेंट पे. मोनिका कहती है व्हेन वी गॉट अरेस्टेड आई वाज हैप्पीएस्ट पर्सन. आई थॉट आई वुड बी डिपोर्टेड टू इंडिया. पोर्चुगल जेल में दोनों ने टाइम सर्व किया. वहाँ चार्जशीट पढ़ने मिला सलेम के अगेंस्ट 1993 ब्लास्ट किलिंग पेनल्टीज. मोनिका शॉक्ड हो गई. व्हेन आई रेड द चार्जशीट अगेंस्ट हिम इन पोर्टुगल, द पेनल्टीज, द सीरियस ऑफेंस, द लॉस ऑफ पीपल, इट वॉज शैटरिंग. That was an eye opener. उसके फीलिंग बदल गए. जेल में उसने क्रिश्चियनिटी से अटैच्ड होकर बाइबल पढ़ी, प्रीचिंग क्लास ली, स्ट्रेंथ मिली. टोटल 5 साल गुजारे जेल में, पोर्चुगल और इंडिया में मिलके. उसने कहा जेल टफ थी लेकिन गार्ड्स लविंग थे, उसको पैम्पर करते थे. एक्स्ट्राडिशन नवंबर 2005 में हुआ. इंडिया में आई. हैदराबाद में पासपोर्ट फोर्जरी केस चला. मुंबई में अबू सलेम ब्लास्ट केस चला. इंडिया ने कोर्ट ने 2006 में कन्विक्ट किया फेक पासपोर्ट पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नवंबर 2010 में कन्विक्शन अपहोल्ड किया, लेकिन सेंटेंस टाइम सर्व पे रिड्यूस कर दिया जो ऑलरेडी उसने जेल में बिताया था. एक केस में एक्विट भी हुई. सलेम को लाइफ इम्प्रिजन मिला 2017 में ब्लास्ट के लिए. अब भी the crimes in Mumbai city that took place, and now finally the Abu Salim has been convicted and he has been given quantum by the special Tada court, and he is the man who was booked for hatching conspiracy, several other sections of IPC along with the वो जेल में है. मोनिका ने 2004 में पीएम को पार्डन लेटर लिखा था. कोर्ट बैटल में उसने हमेशा कहा वो विक्टिम थी प्यार की. ये था डार्क ट्रूथ का कोर. मीडिया ने उसको अंडरवर्ल्ड की रानी बनाया, करियर खत्म कर दिया. बॉलीवुड ने दरवाजे बंद कर दिए. अंडरवर्ल्ड लिंक था इसलिए. सालिम ने कुछ प्रोड्यूसर्स पे प्रेशर डाला उसके रोल्स के लिए, लेकिन ये सब रूमर था. करियर पीक से 0 आ गया. लोग भूल गए उसको, लेकिन उसकी फिल्मों को भी भूल गए. सिर्फ स्कैंडल याद रहा. उसने पेरेंट को नहीं बताया था कि रिलेशनशिप के बारे में. ये उसका सबसे बड़ा मिस्टेक. टेलीग्राफ इंटरव्यू में कहा आई डिड नॉट हैड अ करेज टू टेल माई पेरेंट्स दैट आई वॉज विथ अबू सलेम, which I considered a big mistake. If I had informed my parents, they might have intervened and prevented me from falling into a huge mess. यंगस्टर्स पेरेंट्स से छुपाते हैं, लेकिन पेरेंट्स बेस्ट जानते हैं. जेल के बाद कमबैक ट्राई किया. 2008 में बिग बॉस सीजन 2 में गई, कंटेस्टेंट बनी. वहाँ सबको पता था उसका पास, लेकिन उसने फेस किया. फिर झलक दिखला जा सीजन 3 2009 में. दिल जीतेगी देसी गर्ल, रास पिछले जन्म का, टीवी सीरियल्स किए. सरस्वती चंद्र जो 2013 में आया, नेगेटिव रोल किया गुमन कौर व्यास का. कुछ पंजाबी फिल्में लेटर में की. स्पिरिचुअल एल्बम भी रिलीज किया, एक ओंकार चांट, लेकिन फिल्म करियर नहीं रिवाइव हुआ. 2023 में इंटरव्यू में खुद बोली कि पास्ट ने डेटिंग और प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट दोनों पे असर डाला है. आज 2025-26 तक वो मुंबई में क्वाइट लाइफ जी रही है. सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लाइमलाइट से दूर है. कोई नया कंट्रोवर्सी नहीं, बस एक ओल्ड स्टिग्मा. रियलिटी ये है कि मोनिका एक नॉर्मल एम्बिशन गर्ल थी जो प्यार में फंस गई. डार्क ट्रूथ ये है कि अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को कितना गहरा होता था 90s में. दाऊद, सलीम जैसे लोग कंट्रोल किया करते थे. मोनिका ने सफ़र किया बिना डायरेक्ट क्राइम के, सिर्फ पासपोर्ट फ्रॉड जो भी सलीम ने अरेंज किया था. उसने खुद कहा
आई वंडर्ड व्हाई आई वॉज पुल्ड इन दिस मैस। प्यार ने उसको अंधा किया, लाई ने धोखा दिया, जेल ने मैच्योर बनाया। आज वो कहती है मैच्योरिटी इम्पोर्टेंट है मैन चूज करने में, ऑनेस्टी ज़रूरी है। उसने बिग बॉस में भी चुन फेस किया, इंडस्ट्री में रिवीलिंग आउटफिट पे प्रेशर डाला। पूरी स्टोरी सोचो, नॉर्वे से पंजाब रूट वाली एक लड़की जो ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड है, बॉलीवुड स्टारलेट बनने वाली, फिर दुबई कॉल, प्यार, मूविंग कंट्रीज, फेक आइडेंटिटी, अरेस्ट इन फॉरेन लैंड, चार्जशीट जो लाइफ बदल दे, 5 साल जेल, सुप्रीम कोर्ट तक केस, फैमिली का दर्द, करियर जीरो, फिर स्लो कमबैक वाया रियलिटी टीवी शोज, टीवी सीरियल्स। ये सब एक मूवी स्क्रिप्ट लगता है, लेकिन रियल ये है कि मीडिया ने सेंसेशनलाइज किया माफिया क्वीन, गैंगस्टर मॉल। लेकिन बुक्स जैसे माफिया क्वीन ऑफ मुंबई में भी लोग कहते हैं वो विक्टिम थी, नॉट क्रिमिनल क्वीन। सलेम अब लाइफ सेंटेंस में है, मोनिका फ्री है लेकिन स्टिग्मा के साथ। लेकिन करियर का जो नुकसान हुआ वो परमानेंट है, लोग अब भी उसको सलेम से लिंक करते हैं। फैमिली ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स के घर में ही असली पीस थी उसके अकॉर्डिंग। डिटेल में अगर फिल्म की बात करें तो जोड़ी नंबर 1 में उसने कॉमिक टाइमिंग हिट था, प्यार, इश्क और मोहब्बत में इमोशनल डेप्थ था, तेलुगु में स्ट्रॉन्ग रोल्स किया, लेकिन सब वेस्ट हो गया। अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस 90s में बॉलीवुड में कितना डीप था, मोनिका केस एग्जाम्पल है कि इनोसेंट इन्वॉल्वमेंट भी कितना कॉस्टली होता है। उसने लेटर लिखा था सलेम को जेल से फीलिंग बदलने के बाद, पंजाब रूट्स, नॉर्वे अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स ने इक्वल ट्रीट किया ब्रदर के साथ। जाहिर सी बात है, जिसे दुनिया डॉन अबू सलेम के नाम से जानती है, आज मोनिका और डॉन के रोमांस के चर्चे सरेआम होने वाले हैं। मोनिका ने कब डॉन को बोला आई लव यू? डॉन अबू सलेम अपनी डार्लिंग को प्यार से क्या कहता था? लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स थे, नो लेट नाइट्स, उसने उनको नहीं बताया। ये गिल्ट आज भी है। ब्रदर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फैमिली सपोर्ट मिला जेल के टाइम में भी। कम बैक चेंज, जिस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया लेकिन फिल्म्स नहीं मिली। 2012 से 17 तक छोटे मोटे रोल किए, फिर शांत हो गई। 2023 से 25 में इंटरव्यू में पास्ट इफेक्ट डेटिंग भी लोग जज करते हैं। अब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, पीसफुल जिंदगी जी रही है। ये है पूरी रियलिटी। एक ब्राइट करियर वाली लड़की प्यार में फंस गई, धोखे का शिकार जेल गई, लेकिन उठी, डार्क ट्रूथ अंडरवर्ल्ड को फेस किया। बॉलीवुड को खोखला कर देता है, इनोसेंट लोग सफ़र करते हैं, मीडिया स्टिग्मा लाइफ टाइम देता है, लेकिन इंसान सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। मोनिका बेदी आज एक एग्जाम्पल है रेसिलियंस की, ना क्रिमिनल ना क्वीन, सिर्फ एक औरत जो गलती से सीखी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद।